प्रशिक्षण प्राप्त करके उनको जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। चौथा है स्वास्थ्य। योग का जीवन में समावेश, आयुर्वेद का जीवन में समावेश, मसाला वाटिका, गमले वाटिका का समावेश। आप खुद यदि स्वयं अपने जीवन में योग को समाविष्ट नहीं करेंगे और खुद योग नहीं करेंगे तो कैसे स्वस्थ रहेंगे? स्वस्थ रहना हर व्यक्ति के जीवन, हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। क्यों? स्वास्थ्य ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां पैदा होती हैं, और नारी को स्वास्थ्य ही ऐसी दिशा में ले जाता है कि बहुत सारी परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। मैं जानता हूँ, नर होने के नाते जानता हूँ कि नारी को कितना दुख कष्ट सहना पड़ता है। जब गर्भवती होती हैं तो 9 महीने के लिए नहीं, बल्कि 5.5 साल के लिए, जब तक बच्ची या बच्चा इस लायक नहीं हो जाता कि खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके, तब तक उसको संभालना पड़ता है। ये सारी चीज़ें उसी को खुद करनी पड़ती हैं। घर का काम भी उसी स्थिति में खुद करेगी, और पति के लिए खाना ही बनाएगी, सब कुछ करेगी। पीठ में दर्द हो रहा है, सब कुछ परेशानियां हैं, पर इसके बावजूद भी उसके अंदर भगवान ने सहन शक्ति, रेजिलियंस इतनी ज़्यादा दी है, जीवनी शक्ति इतनी दी है कि उसके माध्यम से वो अपना गुजारा कर लेती है। परंतु कुछ अतिरिक्त उपाय हो जाएं तो, जैसे योगासन के प्रयोग, कुछ योग के माध्यम से अपनी सुरक्षा, कुछ जड़ी बूटियों के माध्यम से अपनी सुरक्षा, कुछ आहार में परिवर्तन के माध्यम से अपनी सुरक्षा, कुछ इस प्रकार से अपनी सुरक्षा कि ये गमलों में स्वास्थ्य, जो छोटा मोटी चीज़ें जड़ी बूटियाँ हैं उनके माध्यम से अपनी तबीयत को देख रेख कर लें। एलोपैथी की जरूरत ही क्या पड़े? जरूरत पड़े तो हम अपने घर में ही उपलब्ध औषधियों के माध्यम से अपना उपचार कर लें। आप करती हैं, जब घर में कुछ बीमार होता है तो काढ़ा बनाती हैं कि नहीं? किसी प्रकार की कोई चीज़ें मसाले वसाले के रूप में प्रयोग करती हैं कि नहीं? बिल्कुल। जब वो करती हैं तो फिर उस चीज़ को अपने ऊपर अपना अप्लाई करना और अपने महिला मंडल के लोगों के ऊपर अप्लाई करना क्यों नहीं उचित समझती? अपने यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे बताएंगे कि ये चीज़ें जरूरी? अब भाषण देना बहुत आसान है कि देखिए नारी जागरण होना चाहिए, नारी को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो तो सबने सुन रखा है, पर ये सब चीज़ें अपने से चालू हो। चौथी चीज़ स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य में योग को जीवन का अंग बना लें। योग में प्राणायाम है, योग है, ध्यान, नियमित रूप से ध्यान का एक प्रयोग करें। ध्यान अपना जीवन का एक अनिवार्य अंग है, और हम ध्यान में 15 मिनट 10 मिनट गुरुदेव का स्मरण करके जब के साथ ध्यान का एक प्रयोग करेंगे। नियमित रूप से सूर्य का ध्यान करेंगे, उस सूर्य की चेतना के माध्यम से प्रयोग करेंगे कि हमारे अंदर से बाहर तक प्रकाश की किरणें जा रही हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी सिर दर्द हो आपको, कभी पीठ में दर्द हो, तो आप सूर्य के प्रकाश को यहाँ तक ला के देखना, और धीरे धीरे करके अंधकार को कम करने की कोशिश करना। आपका यहाँ पे सिर दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। एक दिन में पता नहीं चलेगा, 2-3 दिन में आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े जो आधा शीशे के दर्द हैं, बड़े बड़ी तकलीफें हैं, पीठ का दर्द है, सांस की तकलीफें हैं, ये सब दूर हो सकती हैं ध्यान के माध्यम से। ध्यान में चिकित्सा की बहुत बड़ी शक्ति है। विशेष रूप से यदि गुरुदेव का ध्यान आप करते हैं तो गुरुदेव की शक्ति स्वयं आके आपको स्वस्थ बना देंगे। चौथी चीज़ स्वास्थ्य। पांचवी चीज़ संस्कार। संस्कार का जीवन में उपार्जन, संस्कार का आदान प्रदान। आप संस्कारों को जितना देंगी दूसरों को, बच्चे को देती हैं, अपने बच्चे को देती हैं, संस्कारों के माध्यम से सारे कार्यक्रमों का संचालन, संस्कारों के माध्यम से अपने परम पूज्य गुरुदेव के संदेशों का प्रचार प्रसार, और उसके बाद फिर अंतिम है छठा, सशक्तिकरण। नारी को सशक्त बनाना, अपने पैरों पे खड़ा करना। एक नारी को आपने खड़ा कर दिया अपने पैरों पे, और एक नारी को सशक्त बना दिया, भले ही वो अविवाहित बहन हो, जिसकी शादी नहीं हुई हो, और वो बहुत लंबे समय से, मतलब बहुत एक ज़्यादा उम्र की हो गई हो, चाहे वो हो, चाहे एक हमारी ऐसी बहन हो जो परित्यक्ता के रूप में हमारे साथ रह रही है, विधवा स्थिति में रह रही है, वो आपके साथ हो, उन सब के अंदर साहस आ जाएगा यदि आपने एक को खड़ा कर दिया। सारे जीवन में, पूरे जीवन में केवल एक बहन को खड़ा करके दिखा दो, बस बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपने एक को खड़ा कर दिया। इतनी सारी बहनें आई, 250 बहनें, 250 बहनें यदि एक एक बहन को एक एक साल में खड़ा करके दिखा दें तो न जाने कितनी बहनों को खड़ा कर सकते। तो समर्थ, स्वावलंबी, सशक्त, संस्कारवान और ऐसा बनाना मजबूत कि हमें नारी जागरण आंदोलन को खड़ा कर देना है। नारी विधाता है, सृष्टि की संरचना नारी के माध्यम से हुई है। ब्रह्मा जी के बाद किसी एक को अधिकार है तो नारी को ही है। नारी कामधेनु है, नारी कल्पवृक्ष है, गुरुदेव कहते हैं। और इस कल्पवृक्ष को वासना की आग में जलाकर कोयला करने का काम भी मनुष्य ने किया है। अगर हम चाहें तो इसको हम ऊंचा उठा सकते हैं, हम चाहें तो इसको सृजन की देवी बना करके, और जैसे एक बीज को डाला जाता है तो 1000 बीज बन जाते हैं धरती माता में। जैसे इस तरह से गुरुदेव ने जिस समाज के खेत में बीज बोए, अगर नारी अपने क्षेत्र में बीज बोए तो इतने सारे नारियों को खड़ा कर सकती है, जागृत नारियों को, कि देखते देखते बहुत बड़ा तंत्र खड़ा हो सकता है। नारी जागरण इस समय की सबसे बड़ी मांग है। 21वीं सदी समाज की सबसे परिवर्तन की वेला है, महापरिवर्तन की वेला है, और इस महापरिवर्तन की वेला में नारी शक्ति को ही आगे आना है, सारा काम संभालना है। आपने देखा ना, अभी इस समय नारियां सारे काम को संभाले हुए हैं। एक बहुत बड़ा उद्योग का तंत्र है,
मैं उसका समर्थन तो नहीं करता, नाम ले रहा हूँ केवल बस। कोका कोला नाम सुना होगा आपने। कोका कोला ग्रुप की जो मालिका है इंदिरा नूई, उसने सारे के सारे प्रतिरोधों का सामना करते हुए अपने अपने आंदोलन, अपने समूह को, औद्योगिक समूह को सबसे ऊंचा बना दिया पैसे की दृष्टि से। उसी के खिलाफ एक महिला खड़ी हुई है, सुनीता नारायण, उसी के खिलाफ खड़ी हुई है, जो कहती है कोका कोला पेप्सी पीना खराब है। हम उसके साथ हैं, सुनीता नारायण के साथ। और सुनीता नारायण नाम की लड़की जो है वो जगह जगह से ढूंढ ढूंढ के निकालती है। तो दो दो बहनों के बीच में लड़ाई, एक पैसे की लड़ाई लड़ रही है, एक लड़ाई लड़ रही है स्वास्थ्य की लड़ाई, संस्कारों की लड़ाई, पर दोनों नारियां हैं। हमारे देश में नारियों ने बड़ी बड़ी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, चाहे प्रभावती हो, चाहे कस्तूरबा हो, चाहे स्वरूपा रानी नेहरू हो, और चाहे इंदिरा गांधी हो, और चाहे उसके बाद आप नाम ले लें तो हमारे जो विभिन्न रूपों में आंदोलन करने वाली लक्ष्मीबाई हो, झलकीबाई हो, उसकी जो सहयोगिनी थी। पूरे देश को अगर किसी ने स्वतंत्रता के संग्राम में शक्ति दी, नारी शक्ति नहीं थी। अगर दुर्गा भाभी नहीं होती तो भगत सिंह नहीं होता, भगत सिंह नहीं होता तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा होता। ये जो नारी है, इसी के माध्यम से सबको शक्ति मिली है, और शक्ति के माध्यम से लोगों ने पाया, भले वो एक्सेप्ट करें ना करें पब्लिकली, परंतु पुरुष की शक्ति का मूल श्रेय नारी शक्ति को जाता है। अगर वो शक्ति का अंश अपना हटा दे तो वास्तव में उसके पास शक्ति नहीं। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी ने एक युग्म की तरह से काम किया। आप भी एक युग्म की तरह से काम कीजिए। प्रतिशोध की ज्वाला में नहीं चलना है हमको। पश्चिम की नारी प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही है, इसलिए फैशन परस्ती में जाती है, रैंप वॉक करती है, कपड़े उतार देती है, दुनिया भर की बातें करती है। वैसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें संस्कृति की भाषा में बात करना है। हमें बाजार की भाषा में बात नहीं करना है, हमें परिवार की भाषा में बात करना है। वो बाजार की भाषा में बात करते हैं, हम परिवार की भाषा में बात करेंगे, और नारी जागरण का एक अच्छा सा आंदोलन ऐसा खड़ा करेंगे कि पूरे देश में एक वातावरण बन जाए। किसी और संगठन के पास आंदोलन नहीं है, किसी और संगठन के पास नारे जरूर हैं, पर सुव्यवस्थित आंदोलन, सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम, सुव्यवस्थित पूरी की पूरी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जैसी हमारे पास है। इसलिए कोशिश करना चाहिए भाइयों बहनों हमको कि हम लोग मिलजुल करके कैसे प्रयास करें इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का। बहनों, आप 6-7 दिन में आपको हमारी सभी जो महिला जागरण प्रकोष्ठ की जो बहनें हैं बहुत सारी बातें बताएंगी। परंतु इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा आप इंटरेक्टिव रहना, क्वेश्चन पूछना। आपको क्या क्या समस्या आती है कार्यक्षेत्र में, आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उनके खिलाफ कैसे काम करें, व्यसनों के खिलाफ कैसे संघर्ष करें। मिजोरम की आदिवासी बहनों ने अपने पति और इन सब दूसरे शराबी लोगों की जब लीलाएँ देखी तो उन्होंने शराब की भट्टियों को जलाना चालू कर दिया। शराब की भट्टियों के मार्ग पे बैठ गई आकर के, और उनके पति आए तो पति को ही मारना चालू कर दिया। भाग यहाँ से, शराब पी के हमारे घर को गड़बड़ करता है। तो जब पति भागा वहाँ से तो फिर बाकी सब उसके पीछे पीछे भाग गए। उसके बाद पुलिस वाले आए, पुलिस वालों से कहा तुमको मार खाना है क्या? पुलिस वाले भाग गए वहाँ से। धीरे धीरे करके शराब की भट्टी वालों से कहा अब देखो सब भाग गए, अब तुम नहीं भागोगे तो हम तुमको मारेंगे। शराब की भट्टी वाले भाग गए, शराब पूरी की पूरी दुकानें जला दी उन्होंने। जब मिज़ोरम में, नागालैंड में आंदोलन चल सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं चल सकता? ये नशा और जितनी भी चीज़ें हैं इनके खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं। मेरी बात ऐसी लग सकती है बहनों को कि डॉक्टर साहब ने, भाई साहब ने, जीजी ने इतनी प्यार भरी बातें कही, उसके बाद ऐसी गुस्से भरी बातें क्यों कही? वो इसलिए कही हैं कि अगर आंदोलन नहीं खड़ा होगा तो काम कैसे होगा, और काम नहीं होगा तो फिर हम नारे लगाते रह जाएंगे, नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शस्यत तुम्हें प्रणाम। तो केवल प्रणाम करते रह जाएंगे लोग, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, काम वाम नहीं करेंगे। हमें काम करवाना है, और काम करने के लिए खड़ा करना है। और खड़ा होना है तो सबसे पहले आप खड़े हो। नारा मत लगाओ, नारे के साथ साथ चलो, नारे को जीवन में उतारो। अगर नारा जीवन में नहीं उतरा, लोक संग्रह, लोक शिक्षण के लिए जीना चाहिए। अवतार की हर अंश को, आप अवतार के अंश हैं। परम वंदनीय माता जी की सब बेटियां हैं, जितनी बेटी हैं। अगर वंदनीय माता जी की बेटियां हैं तो आपके अंदर से माता जी बोलनी चाहिए, आपके अंदर से वो प्यार बोलना चाहिए, आपके अंदर से वो सारी की सारी क्रांति बोलनी चाहिए जो माता जी बोलती थी। जो माता जी ने जो काम किया वही काम आप सबको भी करना है। वही उसी काम को, उसी परंपरा को जीजी आगे बढ़ा रही हैं, उसी काम को अब आप लोगों को आगे बढ़ाना है। नारी जागरण का ये जो क्रम चला है ये बहुत बड़ी क्रांति बने, बहुत बड़ा क्रम बने, ऐसे गुरुदेव से प्रार्थना है। वंदनीय माता इस प्रार्थना है। अपनी बात समाप्त करता हूँ।